नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब CDP बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक आता है क्लार्क लियोनार्ड हल के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले आज थ्योरी क्लास को कवर करेंगे, फिर लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर करेंगे इसी टॉपिक से संबंधित, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने अगर हल के बारे में जाना है तो हल से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें मिल जाएंगे, साथ में साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको यहाँ पे 200 प्लस वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मिल जाएंगे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, लिंक पे जाके आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर पीडीएफ भी आप सभी क्लासों का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की आपकी क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हल से क्वेश्चन आपके दोनों ही टॉपिक को दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए हम सबसे पहले जो हल का सिद्धांत है, उनके सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत जो दिए गए हैं इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो हम नाम को भी समझेंगे इनके सिद्धांत का, और अन्य क्या क्या नाम है उस नाम को भी समझेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि इनके सिद्धांत का नाम जो है पुनर्बलन या सबलीकरण का सिद्धांत हल का सिद्धांत है। समझते हैं इनके, पहले इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1884 में हुआ था, मृत्यु 1952 में हुआ था। ये निवासी अमेरिका के थे। सबलीकरण सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया और अंतर नोट का प्रयोग किया गया। ये किसने किया था दोस्तों? सबलीकरण में इन्होंने किया था, हल ने। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था बिल्ली और चूहे पे किया था। इनका पूरा नाम क्लार्क लियोनार्ड हल है। देखिए, हल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ईयर में क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि हल से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हम सब इसको कवर जरूर करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए हम सब एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे जिससे आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अधिगम को पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन हल के द्वारा 1915 में किया गया। कब दोस्तों? अधिगम के पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने किया था। किस सन में किया था? 1915 में किया था। उन्होंने अपने पुस्तक जो कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया था। यह जो पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ पे किया था? इनकी एक पुस्तक थी, 1915 में इन्होंने किया था, और पुस्तक का नाम था क्या? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। हल के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम है, अगर यह नाम आपको देखने को मिले तो आप समझिए कि सिद्धांत हल से ही संबंधित सिद्धांत है। पहला है आवश्यकता आकलन सिद्धांत। देखिए थोड़ा सा, हाँ, पहला है इनका पुनर्बलन का सिद्धांत, शिव है। उसके बाद है सबलीकरण का सिद्धांत, फिर आवश्यकता आकलन का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, प्रणोद चालक अंतर्नोद सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, इसके बाद है प्रबलन प्रोत्साहन का सिद्धांत। यह सभी सिद्धांत, जो ये सब सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत आपके हल के द्वारा, हल के सिद्धांत के ही अन्य नाम है। अगर यह सिद्धांत ऐसा कोई नाम पुनर्बलन पूछ ले, सबलीकरण, आवश्यकता आकलन, ये सब आप जानिए कि इस सिद्धांत के नाम से हल का ही सिद्धांत है, इसके अन्य ही नाम है। जब कोई बालक क्रिया करता है, करें, जब कोई बालक क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है उसे ही पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन किसे कहते हैं? कह रहे हैं जब बच्चा कोई क्रिया करता है, जब बच्चा कोई भी क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान, उसके क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है, उसके जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है उसे ही पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन किसे कहते हैं? जो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि हो रही वही आपका पुनर्बलन है। पुनर्बलन के द्वारा बालक के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि की जाती है। पुनर्बलन के द्वारा दोस्तों जो बच्चे की कार्य करने की क्षमता है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। सिद्धांत का निष्कर्ष, इनके सिद्धांत के निष्कर्ष की अगर हम सब बात करें, सीएल हल ने सीएल हल ने सिद्ध किया कि जब बिल्ली भूखी थी तो उसे भोजन की आवश्यकता थी, तब वह बाहर आने का प्रयास कर रही थी। बाहर रखा भोजन उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा था। जो हमने थॉर्नडाइक पे समझा था कि बिल्ली भूखी थी, बिल्ली ने कैसे उसे खाने का प्रयास किया, वही कह रहे हैं बिल्ली भूखी थी, उसे आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए वह जो है बाहर आने का प्रयास कर रही थी। बाहर रखा भोजन क्या काम कर रहा था? उसके लिए पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। जब बिल्ली ने भरपेट भोजन कर लिया तो उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्ली ने बाहर आने का प्रयास नहीं किया।
इनके सिद्धांत का निष्कर्ष। इनका कहने का मतलब आपको कोई जिस चीज की जरूरत है उसके लिए प्रयास करेंगे। अगर आपने उस चीज किसी चीज के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं मतलब आपको वह चीज जरूरत नहीं है। पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था परंतु स्किनर ने पुनर्बलन का प्रयोग किया था। प्रयोग की बात दोस्तों, प्रयोग किसने किया था? आपके स्किनर महोदय ने किया था, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत दिया किसने था? हल ने दिया था। हल ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत जरूर दिया था लेकिन प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। आगे हम समझते हैं। हल का कहना है कि व्यक्ति या प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप वही चीज करने का प्रयास करेंगे, वही चीज करेंगे जिस चीज की आपको जरूरत हो। आप वह चीज क्यों करेंगे जिसको जो चीज आपके लिए नहीं जरूरत है? वही करेंगे। व्यक्ति या प्राणी उसी कार्य को सीखता है, उसी कार्य को करता है जिस कार्य को उसकी जरूर करने की वह जरूरत होती है। यह सिद्धांत स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। हल ने 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं का प्रतिपादन किया। 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं के आधार पर 1 से 33 प्रमेयों का स्पष्टीकरण किया गया है। कह रहे हैं इनका जो सिद्धांत है 17 स्वयं सिद्ध के सिद्धांत पर यह प्रतिपादन किया गया था और इसके 1 से 33 प्रमेय हैं। इनका मानना था कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति के फलस्वरूप होता है। इनका जो मानना था, ये कहते थे कि जो सीखना है आवश्यकता आपकी जिस हिसाब से जरूरत है उसी हिसाब से आप सीखेंगे। ये सभी मान्यताएं जीवधारियों की जैविक संरचना पर आधारित है। कह रहे हैं ये जो सभी मान्यताएं हैं वह जीवधारियों की जैविक संरचना पर ही आधारित है। ये सिद्धांत पावलोव और थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर ही आधारित है। जो पावलोव का सिद्धांत था और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसी के सिद्धांत का यह मिला जुला स्वरूप है। शैक्षिक निहितार्थ, इसके जो शैक्षिक निहितार्थ निकलते हैं, ये सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है। अतः सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आप देखिए इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है, कहने का तात्पर्य है कि आप तभी सीखेंगे जब आपकी जरूरत रहेगी, आप तभी सीखते हैं। यह इस चीज पे इन्होंने फोकस किया था। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बालकों को सीखने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं, उच्च स्तर के बच्चे होते हैं, उनके लिए यह अधिक उपयोगी होती है। दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़ें और कमेंट भी करिए क्लासेस कैसे लग रही हैं। आपको टीचिंग से संबंधित इस चैनल पर कंप्लीट तैयारी देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं पुनर्बलन। देखिए जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन को दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? सतत पुनर्बलन और जो दूसरा है असतत या फिर आंशिक पुनर्बलन। सतत का मतलब होता है दोस्तों, उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। उदाहरण, एक बालक को 5 प्रश्न हल करने के लिए दिए और 5 प्रश्न पर ही उसे लगातार पुनर्बलन, शाबाश तू तो होशियार है, बच्चा है, इस क्लास का प्रॉपर है, ऐसा पुनर्बलन देना सतत पुनर्बलन कहलाता है। कर्मचारी को महीने के अंत में सैलरी देना अर्थात फिक्स टाइम पर पुनर्बलन प्राप्त होना, यह असतत पुनर्बलन है। जिसे असतत है, अब सैलरी तो डेली तो दिया नहीं जाएगा, लास्ट में दिया जा रहा है, ये आपका असतत है। और जब बच्चा क्लास में कोई काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हर समय आप उसे बहुत बढ़िया तुम तो बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत होशियार हो, इस तरीके से पुनर्बलन देना आपका सतत पुनर्बलन कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। जब अंतर्नोद शून्य होगा तो सबलीकरण पूर्ण होगा। सबलीकरण का सिद्धांत आदत निर्माण हेतु अधिक उपयोगी है। इसका प्रयोग शिक्षण विधियों में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? शिक्षण विधियों में किया जाता है। यह सिद्धांत उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है किस पे फोकस है? जो उद्देश्य की प्राप्ति पे है, लक्ष्य को प्राप्ति पर फोकस करता है। हल का सिद्धांत बालकों की आवश्यकताओं पूर्ति पर बल देता है। हल का जो सिद्धांत है वह आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। इनके सिद्धांत में पुरस्कार और दंड का महत्व है। अब हम कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं। जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि हल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके टॉपिक में, आपके चैप्टर में है तो उसे हम कवर जरूर करेंगे। तो हमने हल के बारे में जाना, अब हम कुछ क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं जो कि आपके की क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी टीचिंग से संबंधित एग्जाम में पूछे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटेट में ही पूछे गए हैं। करें क्लार्क एल हल
किस मनोवैज्ञानिक धारा से संबंधित है? संरचनावाद, मानवतावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट। आपको पता होगा यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। हल का प्रमुख अधिगम सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन, परीक्षण त्रुटि सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध, प्रेरणा अपचयन। ये प्रेरणा अपचयन की बात करते हैं। हल के अनुसार पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? दंड देना, अभ्यास, आवश्यकता की पूर्ति या फिर प्रेरणा उत्पन्न करना। हल के अनुसार जो पुनर्बलन का अर्थ होता है वह होता है दोस्तों ऑप्शन सी, आवश्यकता की पूर्ति। निम्न में से कौन सी प्रेरणा हल के सिद्धांत में मुख्य है? सामाजिक, जैविक, संज्ञानात्मक, नैतिक। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक। हल के अनुसार सीखना कब होता है? हल के अनुसार जो सीखना होता है दोस्तों अंतर्दृष्टि से, अनुकरण से, जब प्रेरणा घटती है या फिर अचानक। हल के अनुसार जो सीखना होता है वह ऑप्शन सी, जब प्रेरणा घटती है तब सीखने की प्रबल इच्छा होती है। हल के अनुसार बिना पुनर्बलन के सीखना है दोस्तों संभव है, असंभव, आंशिक होता है, अस्थायी होता है। तो यह दोस्तों असंभव है। हल ऐसा मानते थे कि अगर बच्चे को हम पुनर्बलन नहीं देंगे बच्चा नहीं सीखेगा। यहाँ पे हम सब दोस्तों हल के बारे में जाना, उससे संबंधित उस क्वेश्चन को भी देखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम सब फिर आपसे एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।